एक समय धर्मध्वज राजा की पुत्री के रूप में तुलसी जी अवतरित हुई थी। उस समय भगवान नारायण की तपस्या हेतु वो अनेकों तीर्थ स्थानों में भ्रमण कर रही थी। तब गंगा जी के तट पर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में मग्न गणेश जी को देखा। अत्यंत सुंदर पीतांबर धारी शुद्ध और ध्यान मग्न गणेश जी को देखकर तुलसी उन पर मोहित हो गईं और उनसे विवाह करने की अपनी इच्छा उनके समक्ष प्रकट करी। तपस्या भंग होने पर भगवान श्री गणेश बोले, हे देवी, आप कौन हैं? आपके यहाँ आगमन का क्या कारण है? क्या आप नहीं जानती कि तपस्वियों का ध्यान भंग करना पापजनक होता है? तब तुलसी जी ने कहा, मैं राजा धर्मध्वज की कन्या हूँ और योग्य पति प्राप्त करने हेतु यहाँ तपस्या करने आई हूँ। आपको देखकर मैं आपसे आकृष्ट हूँ और आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तब गणेश जी बोले, हे देवी, मेरी आपसे विवाह करने की कोई इच्छा नहीं है। कृपा करके आप मुझसे अपना ध्यान हटाकर किसी और योग्य वर की तलाश करें। गणेश जी के ऐसे वचन सुनकर तुलसी जी को क्रोध आ गया और वो बोली, आप मुझसे विवाह नहीं करना चाहते तो आपका विवाह 2 कन्याओं से होगा। ऐसा कहकर वो गणेश जी के गजमुख का उपहास करने लगी। तुलसी जी का यह रूप देखकर गणेश जी ने उनको श्राप दिया, हे देवी, मैं आपको श्राप देता हूँ। आप असुर पत्नी बनोगी और उसके बाद एक वृक्ष बन जाओगी। अब यह सुनकर तुलसी जी को अपनी भूल का आभास हुआ और वो गणेश जी से प्रार्थना करने लगी कि वो अपना श्राप वापस ले लें। तब गणेश जी बोले, हे देवी, तुम भगवान नारायण की प्रिय बनोगी। समस्त मनुष्यों के लिए तुम्हारे द्वारा किया गया पूजन लाभकारी रहेगा, परंतु मेरे लिए तुम हमेशा त्याग्य रहोगी। इसके बाद आगे चलकर तुलसी जी शंखचूड़ असुर की पत्नी बनी। भगवान नारायण की प्रिय तुलसी के पौधे में प्रकट हुई। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति कामिका एकादशी के व्रत का पालन करता है, उसे संपूर्ण पृथ्वी के दान बछड़े समेत किए गए गाय के दान के समान फल प्राप्त होता है। ये एकादशी सबसे शुद्धतम है और